हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे आपकी एक्सरसाइज जो चल रही थी। यहाँ पे कौन सी एक्सरसाइज चल रही थी 22.3, और उसके जो क्वेश्चन नंबर हमने कहाँ से लेकर के, यानी 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक आपके कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, आज की क्लास में बच्चा हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। सो दैट फंक्शन y इज इक्वल टू a cos x plus b sin x is a solution of the differential equation d2y by dx2 plus y is equal to 0। कैसे सॉल्व करेंगे? आपको बच्चा फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन क्या गिवन है वो देखेंगे। देखो, फंक्शन आपको यहाँ पे गिवन है कि y इज इक्वल टू a cos x प्लस बी साइन एक्स। ये फंक्शन आपको गिवन है भाई, ये फंक्शन आपको गिवन है कि y इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो y इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो फंक्शन गिवन है क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या फिर नहीं है, ये चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है d2y बाई dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0, इसका आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चे? x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू a बाहर, cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का sin x मिल जाएगा बच्चा, माइनस का sin x मिल जाएगा। ठीक है, प्लस b बाहर, और sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको cos x मिल जाएगा। ठीक है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस, ये साइन बाहर कर लिया, और a साइन x प्लस बी कॉस एक्स, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका d2y बाई dx2 है, इसका मतलब हमें फिर से एक बार डिफरेंशिएशन कराना पड़ेगा। तो बच्चा लिखिए अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम डिफरेंशिएशन? x के रिस्पेक्ट में। तो भाई dy बाई dx का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो d2y बाई dx2 इज इक्वल टू माइनस a बाहर। ठीक है, साइन x का डिफरेंशिएशन बच्चे cos x हो जाएगा। ठीक है, प्लस b बाहर, और cos x का डिफरेंशिएशन कराओगे बच्चा आपको माइनस का sin x मिल जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे सॉल्व करिएगा d2y बाई dx2 इज इक्वल टू, बच्चे यहाँ पे क्या है, माइनस a cos x माइनस a cos x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और देखो b है तो b नोट कर लेंगे, और क्या है बच्चे, साइन x। यहाँ से मैं कॉमन की बात करूँ, d2y बाई dx2 इज इक्वल टू, मैं कॉमन की बात करूँ तो माइनस का कॉमन निकलना, माइनस कॉमन निकालेंगे तो a cos x प्लस b sin x। ठीक है बच्चे, a cos x प्लस b sin x, माइनस जब हमने कॉमन लिया तो a cos x प्लस b sin x बन गया। क्वेश्चन क्या था आपका क्वेश्चन क्या था, यानी फंक्शन क्या गिवन था, y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। यहाँ पे क्या आ गया, a cos x प्लस b sin x। ये किसके इक्वल है बच्चे? तो आप कहोगे y के इक्वल। a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू यहाँ पे किसके, y के। तो आप इसके जगह पे भी y पुट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी y पुट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो d2y बाई dx2 इज इक्वल टू ये माइनस, और ये इसकी जगह पे भाई क्या है, इज इक्वल टू क्या है, y।
तो यहाँ पे आप लिख देंगे y। क्या लिख देंगे? y। ये बात समझ में आई? यहाँ ध्यान से देखिएगा बच्चे, d2y बाई dx2 माइनस का y इधर आ जाएगा, प्लस का y हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। यानी यहाँ से हमको मिल गया भाई, ये हमने प्रूव कर दिया भाई, यही हमने लाना था ना कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फंक्शन का सॉल्यूशन, यानी ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो हमने ये चीज़ शो कर दी कि d2y बाई dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। ये देखिए आ गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन भाई शो करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप नोट कर लीजिए और कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा बच्चे। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम इसमें होगी आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर मैं क्या करूँगी आगे क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी, यानी क्वेश्चन नंबर इसके बाद आपका आएगा 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूँ, सो दैट फंक्शन y इज इक्वल टू a cos x माइनस b sin 2x। इस क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक है, टाइपिंग में आपकी मिस्टेक है। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 a cos 2x माइनस b sin 2x। ठीक है, ये टाइपिंग में आपके मिस्टेक है, क्वेश्चन को यहाँ पे करेक्ट करिएगा। देखो टाइपिंग में आपका बच्चा मिस्टेक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखो भाई यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ इसको थोड़ा सा हम इरेज कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 2x। बच्चे यहाँ पे है 2x है। ठीक है, क्वेश्चन सही कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है 2x, यानी फंक्शन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू a cos 2x माइनस b sin कितना बचे 2x, और डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई dx2 प्लस 4y इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी आपको ये शो करना है कि भाई ये फंक्शन जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो आप कहोगे बहुत ही सिंपल है। अब कैसे सिंपल है, कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान से समझिएगा। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आप करोगे, x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इज इक्वल टू a बाहर cos 2x का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे 2x को x पढ़ेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x, और यहाँ पे x की जगह पे 2x है तो भैया क्या हो जाएगा साइन, वो भी माइनस, तो माइनस का साइन मैं यहाँ पहले लगा देती हूँ और ये हो जाएगा साइन 2x। और जब 2x को x पढ़ा है तो 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ से आपको ओनली 2 मिल जाएगा, माइनस b, यहाँ पे साइन 2x है बच्चा, साइन 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको होगे cos 2x, क्योंकि जब आपने 2x को x पढ़ा है तो इसका भी डिफरेंशिएशन करोगे 2 मिल जाएगा। ठीक है, देखो भाई dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस का 2a, ये 2 पहले लिख लिया, और ये साइन 2x माइनस ये 2 पहले b cos 2x, ये आ गया dy बाई dx। ठीक है, d2y बाई dx के लिए बच्चे, d2y बाई dx के लिए तो लिखिएगा अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। भाई
तो जब x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स का फिर से आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, तो d2y बाई डी एक्स टू, d2y बाई डी एक्स टू, ठीक है। माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे, 2a बाहर कर लीजिए, 2a बाहर कर लीजिए, और साइन 2x का फिर से 2x को पढ़िए x, तो ये हो जाएगा cos 2x, और 2x को जब x पढ़ा है बच्चे तो 2x का जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो यहाँ से आपको 2 मिल जाएगा, माइनस 2b बाहर, 2b बाहर, और cos 2x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे और 2x को पढ़ेंगे x, ठीक है। तो cos 2x का डिफ्रेंसिएशन करने पर बच्चा मिल जाएगा माइनस का साइन 2x, माइनस का साइन 2x, माइनस और ये माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 2x का करोगे तो आपको 2x, माइनस का 2x यानी माइनस था यहाँ पे, cos 2x का किया तो माइनस साइन 2x मिल गया, और माइनस माइनस ये प्लस हो गया, मैंने डायरेक्टली कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया। देखो d2y बाई डी एक्स टू यहाँ पे देख लीजिए, d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू बच्चे माइनस का 2 और इंटू 2, 2 2 ज़ा 4a, 4a cos 2x, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 और a था और माइनस था मैंने, यानी 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4a cos 2x हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे, अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करो तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4b प्लस का 4b साइन 2x, साइन 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप माइनस का 4 कॉमन निकालिए तो d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस का 4 निकालिए कॉमन, तो यहाँ पे भाई माइनस का 4 कॉमन निकालना है तो यहाँ पे बच जाएगा आपका a cos 2x। जब माइनस का 4 कॉमन चला जाए तो ये वाला साइन माइनस का हो जाएगा, यानी b साइन 2x, यानी माइनस वाली टर्म कैसी हो गई आपकी प्लस की, और प्लस वाली टर्म माइनस की हो, यानी a cos 2x माइनस b साइन 2x आ गया जब हमने क्या किया, -4 निकाला कॉमन। अब क्वेश्चन को देखिए, यानी जो फंक्शन गिवन था, क्या गिवन था, ध्यान से देखिएगा, क्या गिवन था वो देखिए। देखो भाई ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू a cos 2x माइनस b साइन 2x। यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा क्या गिवन है, ध्यान से देखिएगा बच्चे, ध्यान से देखिएगा, a cos 2x जो कि a cos 2x है माइनस b साइन 2x, माइनस b साइन 2x है, ये किसके इक्वल है बच्चे, ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है ना, तो इसकी जगह पे आप y कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू -4 और ये पूरा किसके इक्वल है क्वेश्चन, y के इक्वल। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ, यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अब माइनस का जो 4y है इधर लेके आओ, माइनस का जो 4y है इधर लेके आओ, तो d2y बाई डी एक्स टू, माइनस का 4y इधर आएगा प्लस का 4y, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0, इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 0। तो ये बात भी समझ में आ गई, तो ये हो जाएगा यानी d2y बाई डी एक्स टू प्लस 4y इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो आपका y इज इक्वल टू cos 2x माइनस b साइन 2x जो दिया हुआ है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आप लिख सकते हो हेंस y इज इक्वल टू a cos 2x माइनस b साइन 2x इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं लिख दूं क्या, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। ये सॉल्व करने के बाद, ये सॉल्व करने के बाद यहाँ पे लिख लीजिए हेंस देखो हेंस y इज इक्वल टू कितना है, a cos 2x माइनस b साइन 2x। लैंग्वेज तो अपने मन से लिख सकते हो, y इज इक्वल टू a cos 2x b साइन 2x इज अ solution of given differential
डिफरेंशियल यहाँ पे इक्वेशन लिख दीजिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। y इज इक्वल टू a cos 2x माइनस b sin 2x इज अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लैंग्वेज आप लिख सकते हो। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। नोट कर लीजिए, मैं साइड में हट जाती हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम होगी, ठीक, क्योंकि यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चा समझ में आ गया है, ठीक है। यहाँ तक हर चीज़ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन, चलो भाई, यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। देखो, ये पावर थी, ये पावर 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 पावर, ठीक है, ये पावर है आपका। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, so that y is equal to a into e की पावर bx is a solution of the differential equation d2y by dx2 is equal to 1 by y into dy by dx का होल स्क्वायर। देखो कैसे सॉल्व, देखिएगा कैसे। y इज इक्वल टू क्या गिवन है, y इज इक्वल टू है a इंटू ई की पावर बी एक्स। डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a बाहर, e की पावर बी एक्स का e की पावर बी एक्स, क्योंकि बी एक्स को x पढ़ेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ से आपको b मिल जाएगा, यानी dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स कितना आएगा, देखो a इंटू ये वाला b पहले लिख लिया हमने और e की पावर b x, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। ये आ गया dy बाई डी एक्स। अब d2y बाई डी एक्स निकालेंगे, उसके लिए हमें फिर से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो लिखिए अगेन अच्छी राइटिंग में लिखिएगा, अगेन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देखो बच्चे, देखो भाई, तो जब dy बाई डी एक्स का आप फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू a इंटू बी बाहर, e की पावर बी एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर बी एक्स और बी एक्स का करेंगे क्योंकि बी एक्स को आप पढ़ेंगे x, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा b, यहाँ से आपको मिल जाएगा b। यहाँ पे देखिएगा d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, ध्यान से देखिएगा, b यानी a पहले लिखेंगे इंटू b, एक ये और एक b इंटू b स्क्वायर हो जाएगा, आपको पता है ये, और इंटू e की पावर बी एक्स, e की पावर बी एक्स, यानी ये चीज़ भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई कि d2 बाई डी एक्स टू कितना आएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ से इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं, d2y है ये, d2y ये ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, ठीक है। इसके बाद d2y बाई डी एक्स टू आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया। बच्चा अब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन देखिएगा क्या है, तो आप कहोगे d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई इंटू टी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये है ना। LHS लीजिए सबसे पहले, LHS d2y बाई डी एक्स टू, जो d2y बाई डी एक्स टू की वैल्यू कितनी है भाई, यही आ गया आपका LHS। LHS क्या है, LHS क्या है, तो आप कहोगे a बी स्क्वायर इंटू ई की पावर बी एक्स, ये आपका LHS आ गया,
ठीक है। अब RHS लेंगे। RHS क्या है? RHS यानी ये LHS आ गया, ये क्या आ गया, मैं कह सकती हूँ, देखो ऐसे लिख लो, यानी यहाँ पे देखो थोड़ा सा लिख लो ऐसे, LHS। LHS क्या है, मैं प्रॉपरली लिख देती हूँ, d2y/dx2, यही तो है LHS। और d2y/dx2 की वैल्यू वो भी सही था, ठीक है, मैंने इरेज कर दिया, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। ab²e⁻bx वो गलत नहीं था जो पहले लिखा था, वैसे भी आप लिख सकते हो खाली LHS डाल के, ये आपका आ गया LHS। उसके बाद RHS क्या है? RHS तो RHS आपका है 1/y इंटू dy/dx का होल स्क्वायर। देखो 1/y, 1/y, y क्या है बच्चे? y जो क्वेश्चन था यानी a इंटू e⁻bx इंटू dy/dx कितना निकाला, ये dy/dx की वैल्यू डालेंगे तो आप कहोगे a दिख रहा है ना, इंटू b कितना था, e⁻bx स्क्वायर है, तो भैया आप स्क्वायर कर दो। तो देखो भाई इसको सिंप्लीफाई करोगे 1/a इंटू e⁻bx इंटू इसका स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा a² इंटू b², है ना, a² इंटू, इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देती हूँ, क्या था, इसका स्क्वायर ओपन करो, a² इंटू b² इंटू e⁻bx का होल स्क्वायर, है ना। देखो कुछ कैंसिल हो रहा, तो a से इसकी एक पावर माइनस होती, e⁻bx से इसको एक पावर माइनस हो गई, क्या बचा, a b² इंटू e⁻bx, ये आपका आ गया RHS सॉल्व, है ना। यानी b देखो a b² e⁻bx, a b² e⁻bx, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो LHS बराबर RHS, ठीक है, यानी LHS बराबर RHS, हैंस, ठीक है, हैंस y is equal to a into e⁻bx is a solution of differential equation, ठीक है। तो इधर का आप नोट कर चुके होंगे, मैं इसको इरेज करके बाकी का इधर लिख देती हूँ। तो इधर सॉल्व करने के बाद आप लिखिएगा, उसको नोट करने के बाद आप इधर लिखिएगा हैंस y is equal to a into e⁻bx is a solution of differential equation, ठीक है। ये y is equal to e⁻bx is a solution of differential, यहाँ नोट करने के बाद पूरा, फिर उसके नीचे ये नोट कर देना, तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल फाइनल आंसर हो जाए, ठीक है। सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर बताइए कहीं भी अगर डाउट हो, कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो फिर कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 6 हो गया 7, ठीक है। 7 यहाँ पे थोड़ा सा कटा कटा जैसा आ रहा होगा, मैं पढ़ देती हूँ। वेरीफाई दैट y is equal to a/x plus b is a solution of differential equation d2y/dx2 plus 2x dy/dx is equal to 0 बच्चा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा आ गया आपका, 6 आ गया, ये तो मैं करवा चुकी हूँ ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ चला गया भाई, ये, हाँ, ये भाई आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7, वेरीफाई दैट y is equal to a/x plus b is a solution of the differential equation। जैसे मैंने सारे क्वेश्चन करवाए एक से लेकर के, वैसे ही आपको इससे सॉल्व करना है, और इसका आंसर भाई कमेंट करके बताना है कितना आएगा भाई।
अगर आप नहीं कर पाते हो तो कल की क्लास में वैसे भी सॉल्व करवाऊंगी इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और 7 से जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।